Hello dear students, welcome on Verifile. In our previous lecture, we discussed about different mechanism for the heat transfer. We discussed about conduction, convection and the radiation. We also discussed about the differences between all these three mechanisms. Okay, so in this lecture, we are going to discuss about a mathematical rule for the heat transfer mechanism that is conduction. ठीक है, तो कंडक्शन के लिए एक मैथमेटिकल रूल फॉलो होता है और अपन उसी रूल की यहाँ पर बात करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल देर आर सम क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स. ओके, तो अपन बात करते हैं कि ये लॉ क्या है. तो ये जो लॉ है ये कहता है कि जो हीट फ्लो की जो रेट है, ठीक है, जिसे अपन हीट करंट भी कह सकते हैं. क्या कहा मैंने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. ठीक है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? हीट करंट कह रहे हैं. जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है. ऐसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाता है? हीट करंट हो जाता है. तो ये मैथमेटिकल रूल कहता है कि जो हीट करंट है यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के. यानी कि कोई भी अगर मेटेलिक रोड है, ठीक है, और उसके दो एंड्स हैं, एक एंड को अपन ए कह दे, दूसरे एंड को अपन बी कह दे, तो जो हीट का फ्लो हो रहा था, जैसे अपन ने क्या देखा था, अपन एग्जांपल में क्या देखा था, मैंने एक मेटेलिक रोड को इस तरीके से पकड़ा था कि उसका एक एंड कहाँ था? फ्लेम के अंदर था. तो थोड़ी ही देर में क्या हो रहा था, दूसरा जो एंड था वो भी गर्म हो जाता है और फिर उस रोड को होल्ड करना मेरे लिए क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं पकड़े रखा तो मेरा हाथ जल जाएगा. यही हो रहा था. तो यानी कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे, ठीक है, और जितने भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली कांटेक्ट में, यानी कि जब भी कंडक्शन मैकेनिज्म से हीट ट्रांसफर होती है तो बेसिकली कांटेक्ट में होना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है. क्यों हो रहा था? क्योंकि एक फ्लेम के अंदर था, एक कहाँ था? फ्लेम के अंदर था. फ्लेम यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था एक एंड पे, दूसरा एंड मेरे हाथ में था, और ऑफ कोर्स मेरा टेम्परेचर इतना रहेगा नहीं कि हाँ भाई फ्लेम के कंपेरेटिवली कोई मैच ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो. तो मतलब एक एंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था जो कि किसके अंदर थी? फ्लेम के अंदर थी. तो जो एंड का टेम्परेचर ज़्यादा था वहाँ से हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है दूसरे एंड की तरफ, यानी कि जिस एंड को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र होती जाती है और दूसरा जो एंड है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. यही हो रहा था. लेकिन मान लो अगर अपन फिक्स कर दे, यानी कि जो दो एंड्स हैं किसी भी रोड के, और उनके दो एंड्स को अपन कांटेक्ट में ले आए किससे? हीट रेजर्वोयर के साथ. किसके साथ? हीट रेजर्वोयर के साथ. हीट रेजर्वोयर का मतलब क्या है? जैसे अपन वाटर रेजर्वोयर की बात करते हैं. वाटर रेजर्वोयर का मतलब उसके अंदर अगर आप पानी निकाल लो या पानी डाल दो तो उसके लेवल पे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर मैं ओशियंस की बात करूँ तो अगर ओशियन से जाके मैं एक बकेट पानी निकाल लूँ या एक बकेट पानी उसके अंदर डाल दूँ तो क्या उसका लेवल चेंज होगा? क्या वाटर लेवल? नहीं चेंज होगा. इसी तरीके से हीट रिजर्वोयर क्या होते हैं? मतलब ऐसा सिस्टम जिससे आप कितनी हीट बाहर निकालो या कितनी हीट उसको दे दो, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. समझ रहे हो? तो हीट रिजर्वोयर को भी बेसिकली अपन दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक को अपन कह सकते हैं हीट सोर्स, दूसरे को अपन कह सकते हैं हीट सिंक. नाम से पता चल रहा है हीट सोर्स. हीट सोर्स का मतलब आप इससे कितनी भी हीट बाहर निकाल लो, इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा. हीट सिंक, नाम से पता चल रहा है ये सिंक है, मतलब इसको कितनी भी हीट दे दो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो जनरली जो हीट सोर्स होते हैं उनका हाई टेम्परेचर अपन अज्यूम करके चलते हैं, और जो हीट सिंक होते हैं उनका लो टेम्परेचर अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि आपको भी पता है हीट का फ्लो कहाँ होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है. ठीक है, तो हीट रिजर्वोयर का समझ में आया? यानी कि ऐसा सोर्स हो सकता है या सिंक हो सकता है जिसमें आप कितनी भी हीट का एक्सचेंज करो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. तो जो हीट देता है उसे अपन हीट सोर्स कह देते हैं, जो हीट लेता है उसे अपन हीट सिंक कह देते हैं. ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि एक मेटेलिक रोड को अपन, क्योंकि मेटेलिक रोड जो है वही थर्मल कंडक्टिविटी शो करती है, तो अपन एक मेटेलिक रोड को दो एंड्स हैं उनको किन्हीं दो हीट रिजर्वोयर के कांटेक्ट में ले आते हैं. ठीक है, एक का टेम्परेचर हाई है, दूसरे का टेम्परेचर लो है. ठीक है,
तो मान लीजिए उनका टेम्परेचर क्या है, एक का टेम्परेचर, एक एंड का टेम्परेचर मैं TC मान लेता हूँ, दूसरे एंड का टेम्परेचर क्या मान लेता हूँ, TD मान लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों जो एंड हैं ये किसके कॉन्टेक्ट में, हीट रिजर्वर के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, इसका मतलब जो हीट सोर्स के कॉन्टेक्ट में है, जैसे मान लीजिए उसका टेम्परेचर क्या था TC, तो उस एंड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, TC हो जाएगा। जो हीट सिंक के कॉन्टेक्ट में है, मान लीजिए उसका टेम्परेचर कितना है TD, तो उस एंड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, TD हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि जो पूरा का पूरा जो सेटअप है वो क्या हो, आइसोलेटेड हो सराउंडिंग के साथ, यानी कि जो एजेज हैं, जो उसकी कर्ड सरफेस है अपने जो रोड है उसकी, उसको अपन ने इंसुलेट किया हुआ है ताकि वो बाहर सराउंडिंग के साथ किसी तरीके का कोई हीट एक्सचेंज ना करे। समझ पा रहे हो मेरी बात, बाहर कोई लेन देन ना करे हीट एक्सचेंज का। तो यहाँ पे आप सेटअप देख पा रहे हो कि अपन ने क्या किया हुआ है, पूरे के पूरे सिस्टम को आइसोलेट किया हुआ है सराउंडिंग के साथ। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ अपन ने क्या किया हुआ है, इसको आइसोलेट किया हुआ है। तो फिर देखा गया कि जो हीट फ्लो जो थी, जो रेट थी हीट फ्लो की, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये। ठीक है ना, क्योंकि रोड को अपन ने एक एंड को कहाँ कॉन्टेक्ट में लेके आए, हीट सोर्स के साथ। दूसरे एंड को किसके साथ कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं अपन, हीट सिंक के साथ। एक एंड का टेम्परेचर TC है, दूसरे का TD है। बाहर से बिल्कुल क्या किया हुआ है, इसको आइसोलेट किया हुआ है। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये देखने को मिला कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो था, ठीक है, जिसे अपन हीट करंट कह रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा जल्दी हीट फ्लो हो रही है। दूसरा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा था अपना रोड का, उतनी ही जल्दी हीट फ्लो हो रही थी, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के भी प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन लेंथ, यानी कि रोड की आप लेंथ कितनी ले रहे हो, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे थे तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो थी वो बेसिकली कम हो रही थी। तो अपन कह सकते हैं कि लेंथ के लिए जो हीट करंट है उनका रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो अगर मैं एक वेल डिफाइंड सेंटेंस लिखना चाहूँ इस फिनोमेना के लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट rate of heat flow, that is also known as heat current, is directly proportional to the temperature difference between the ends of the road and also directly proportional to the cross section area of the road, but inversely proportional to the length of the road. तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखता हूँ तो रिलेशन क्या मिलेगा, रिलेशन क्या मिल जाएगा मेरे पास भाई, जो अपना हीट करंट है, रेट ऑफ हीट फ्लो है, उसको मैं क्या लिख लेता हूँ, H लिख लेता हूँ। तो जो H है वो क्या हो गया है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी कि TC माइनस TD के। दूसरा रिलेशन में क्या लिख सकता हूँ, H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि कैपिटल A के। तीसरा मैं रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है 1 लेंथ यानी कि L की। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे मैं तीनों मैथमेटिकल रिलेशन को जब एक साथ लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया A मल्टीप्लाइड बाई TC माइनस TD डिवाइडेड बाई लेंथ दैट इज L। क्लियर है। अब आपको पता है किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन में अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अपन हटाते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है। तो बस वो यहाँ पे करना है। तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिल जाता है। तो मैं क्या लिख देता हूँ उस रिलेशन को, H इक्वल्स टू कैपिटल K टाइम्स कैपिटल A इंटू TC माइनस TD डिवाइडेड बाई कैपिटल L। ठीक है, यहाँ पे जो K है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी को बताता है। किसको बताता है, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जिस मटेरियल की आपने रोड ली है, जिस भी मटेरियल की ली है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, जैसे आप कोई मेटेलिक रोड लोगे तो ऑफ कोर्स उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कोई ग्लास रोड लोगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, कोई वुडन अगर रोड ले लोगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कैपिटल K है यानी कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये क्या बताता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी को बताता है। किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि मटेरियल कौन सा है उस बात पे ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो हमें एक रिलेशन मिला है कि हीट करंट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शन एरिया के टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि TC माइनस TD के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था लेंथ। ठीक है, तो वहाँ से हमें रिलेशन मिला H इक्वल्स टू KA TC माइनस TD डिवाइडेड बाई L। अब ये जो रिलेशन है ये आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज नीट एंड जेई। ओके, अब इससे जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली क्या बनता है कि दो डिफरेंट मटेरियल की रोड्स को कॉन्टेक्ट में ले आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉपर की रोड ले ली, एक स्टील की रोड ले ली, और वापस से उनके जो दो एंड है, एक कॉपर की रोड का एंड और एक स्टील की रोड का एंड, दोनों क्या है, कनेक्टेड होते हैं, कनेक्ट कर दिए मान लीजिए। और बाकी जो बच गए दो एंड, उनमें से एक को हीट रेजर्वोयर, एक को हीट सोर्स के साथ जो है कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे को हीट सिंक के साथ कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स हीट का फ्लो होगा। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे दो डिफरेंट मटेरियल का क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स दोनों रोड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अलग अलग है, तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है जनरली, जो जंक्शन है यानी कि जहाँ पे दो डिफरेंट मटेरियल की रोड मीट कर रही हैं, जो जंक्शन है, उस जंक्शन पॉइंट का क्या पूछा जाता है, टेम्परेचर पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन न्यूमेरिकल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये जो रिलेशन है ये अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।